नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी इस ब्लाउज को। देखिए इस जो ब्लाउज की जो हाइलाइट्स रहेंगे, इसमें हमने नेक को कैसे फिनिशिंग के साथ तैयार करा हुआ है। इसका फ्रंट और बैक दोनों साइड का जो नेक है वो इसमें मैंने वन टक्स की ब्लाउज बना रखी हुई है। स्लीवलेस ब्लाउज है ये, और ये मेरी बैक ओपन ब्लाउज रहेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका लुक दिखा देती हूँ। देखिए जो नेक बन करके आई है वो किस तरीके से नजर आएगी, और इसका जो बैक का व्यू है वो भी देख लीजिए आप। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो इसको बनाने के लिए देखिए मैंने ये फैब्रिक लिए रखा है, टिश्यू वाला फैब्रिक है ये, और जो लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप का लिया हुआ है। तो हमने पहले मार्किंग करनी है क्रेप के ऊपर। यहाँ से लेंगे हम शोल्डर का हाफ जो कि रहेगा 5.5 इंच। यहाँ से रखेंगे आर्म होल जो कि रहेगा 6.5 इंच, मतलब 6.5 इंच। इसके बाद हम इसके बर्स्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। आपके जितने भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पे इस निशान को देखिए हमें स्केल की हेल्प से सीधा निशान मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने निशान को सीधा कर लिया है। इसके बाद इस निशान को भी हम आगे को बढ़ा देंगे। आपका जैसा भी मेजरमेंट हो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं, सिर्फ अपने मेथड याद रखने हैं। हमने देना है जो आर्म होल के लिए हम शेप देते हैं। तो बैक आर्म होल के लिए रखेंगे हम 1.5 इंच, मतलब 1.5 इंच। इस निशान को देखिए इस तरीके से हो गया है। अब हमें फ्री हैंड इसको मैं शेप दे देती हूँ। ये देखिए अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उससे दे सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हमें फ्रंट के लिए निशान लगाना है। तो 1 इंच पे रखा हमने, हाफ इंच हमने यहाँ पे डाउन करके नेक टू शोल्डर पे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका मिड लेना है। तो जैसे 6 इंच है ये मेरा, तो 3 इंच आएगा मिड। तो हाफ इंच अंदर को निशान लगाएंगे और इसमें हमें गहराई का निशान इस तरीके से लगा देना है। मैं फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने इसमें निशान लगा लिया है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है। अब सबसे पहले हम इसका नेक ड्रॉ करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने नेक की जो लेंथ रखी है वो मैंने 8 इंच रखी हुई है। आप अपने हिसाब से 3, 4, 5, 6, आप इसे अगर 6 इंच के बाद बनाओगे तो बहुत ही प्यारी नेक बन करके आएगी। और इसका जो नेक विड्थ था वो मैंने 2.5 इंच रखा है। यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच। ये देखिए अब एक बॉक्स बना लेना है आपको। तो यहाँ से इस निशान को हमने मिलाया, इस निशान को हम मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस निशान को मिलाने के बाद अब हमने इसमें डिजाइनिंग करनी है, जो कि मैंने आपको बताया था स्वीट हार्ट नेक। तो यहाँ पे आप 2.5 इंच के ऊपर या फिर आप 2 इंच इस तरीके से रखिए, अगर आपको थोड़ा शेप देना हो तो। वरना आप 1 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं। इसको हमने बाहर को हाफ इंच निकाला है, फिर इस तरीके से इसमें मैंने शेप दिया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, टक्स की विड्थ रखेंगे हम 3.5 इंच, और यहाँ से देखिए हमने रखना है वेस्ट का 4, उसमें आपने रखना है टक्स के लिए 1.5 इंच, और 2 का हमने मार्जिन रखना है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब जहाँ पे भी आपका निशान आए आपने सिंपली उस निशान को मिला देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम लेंगे शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट जो कि रहेगा 10 इंच पे। यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच। ये देखिए अब इस निशान को हम डार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। इस निशान को देखिए हमने नीचे ले जा करके जो बॉटम वाला साइड था वहां पे मिला देना है। तो जब भी आप वन टक्स की ब्लाउज बनाए तो आपने सिंपली इसी तरीके से रखना होता है। यहाँ से आपने हाफ इंच दोनों साइड रख सकते हैं, या फिर आप 0.75 इंच दोनों साइड रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ हाफ इंच ही रखा हुआ है, और इसके ऊपर मैं शेप दे दूंगी। तो मैं इसमें शेप जो दूंगी बिल्कुल तिरछा नहीं रखना, हमने थोड़ा सा हमें स्ट्रेट आएंगे, फिर ऊपर जो जो हमने पॉइंट ड्रॉ करा है वहां पे हमें थोड़ा सा कर्व देना है। तो इसको आपको ध्यान में रख करके निशान ड्रॉ कर लेना है। देखिए यहाँ पे हो गया, इसको थोड़ा सा मैं कर्व दे रही हूँ इस तरीके से।
अगर आप पॉइंट निकाल दोगे, मतलब आप तिरछा रखोगे तो पॉइंट सा बनेगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर साइड पे कर्व देते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा। ये जो ब्लाउज थी वो मैंने 32 साइज के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। आप किसी भी साइज की इसी तरीके से ब्लाउज बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद ये मेरा भी फ्रंट का आप देख रहे हो नेक इसका। बैक का जो है वो मैं अलग से आपको बना कर दिखाऊंगी। बैक की भी मैंने साथ में ही मार्किंग करी है, लेकिन हम उसके नेक को हम बाद में बनाएंगे। अब जो जितने भी आउटर मार्क हैं पहले हमें उसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हमने इसमें बैक की भी हमने मार्किंग कर रखी है। तो इसके लिए इसका ध्यान दे करके आपको पहले जितने भी आउटर मार्क हैं उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ से कट कर लिया। इसका जो नीचे वाला साइड है, जो कि बॉटम वाला साइड है, वो जॉइंट है, तो उसको भी हमने अलग अलग कर देना है। अब भी जब कभी भी आप डिजाइनर ब्लाउज बनाते हो तो पहले आप इसका ड्राफ्टिंग बनाइए, फिर उसके बाद आप इसे कपड़े पे रख करके ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो पहले आप पेपर कटिंग करिए 2-3 बार 4 बार, तब आपका जो है हाथ सेट हो जाएगा। फिर आपने कुछ भी नहीं करना है, सीधा आप कपड़े के ऊपर रख करके कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब इसमें से दोनों पीसेस को मैं अलग करूंगी। तो पहले जो हमने पिन लगा रखे थे इसको हमने बाहर निकाल लिया। ये देखिए यहाँ से हल्का सा जॉइंट है, तो वहां से भी मैं इसे अलग कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब एक पीस को हम हटा देंगे और जो निशान हमारा जो दिख रहा है जिसमें हमने मार्किंग करी है उसको हमने, अब जो अंदर की गहराई का निशान वगैरह था वो हमने कट कर लेना है। तो पहले हम बीच में से कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये जो मैंने मेरे फैब्रिक के अकॉर्डिंग मैंने स्क्रेप का वो लिया था फैब्रिक। अगर आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो लाइनिंग के लिए कपड़ा है वो लीजिए। तो देखिए हमने इस तरीके से निशान को लगा लिया था। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो क्योंकि मेरा कपड़ा थोड़ा स्लिपरी है तो इसको मैं पहले पिन अप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी होगी। तो देखिए इस तरीके से हो गया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसको पहले मैंने अच्छे से बराबर सा बिछा लिया है। बिछाने के बाद इसका जो नेक है और जो आर्म होल वाला साइड है वो हमने कट कर लेना है। ये जो ब्लाउज रहेगी वो मेरी बैक ओपन है, जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही दिखाया था। तो ये नेक हमारी इस तरीके से कट हो चुकी। ये देखिए यहाँ से हमने ये नेक कट कर लिया। नेक कटिंग करने के बाद अब ये जो आर्म होल वाला साइड है वो भी हमें कट करना है। तो वो भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हमने बैक की जो मार्किंग है वो करनी है। और ये जो चाक का निशान जो हमने लगाया था वहां पे भी हमें छोटा सा टक्स के लिए, सॉरी, जो टक्स के लिए निशान हमने लगाया है वहां पे भी हमने छोटा सा कट लगा दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से ब्लाउज हमारी नजर आएगी। अभी जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर रखेंगे और इसको हमने अच्छे से बिछाने के बाद मार्क कर लेना, उसको मतलब अच्छे से बिछा करके एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए फैब्रिक के ऊपर क्या करना है आपको, पहले जो लाइनिंग वाला साइड रहेगा वो सीधे पे सीधा रखना है हमने। मतलब जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैंने सीधा बिछा रखा है। तो जो हमने मार्किंग करी है फैब्रिक पे वो भी हमें अंदर साइड को ही बिछा लेनी है। अब देखिए हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो इसको बीच में से मैंने फोल्ड कर लिया था। नेक की विड्थ हम रखी थी 2.5 इंच। जो नेक की लेंथ है वो देखिए आप चाहे तो 12, 13, 14 मतलब जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जो नेक की जो लेंथ रखी है वो मैंने 13 इंच पे रखी हुई है। ये देखिए ये मतलब ये जो 1 हुक की जो ब्लाउज बनती है वो बन करके आएगी। यहाँ से देखिए हमने एक नेक का शेप देने के लिए एक निशान लगा लिया है। इस निशान को आप चाहे तो मिला लीजिए। इससे अगर आप इस तरीके से बॉक्स बना करके नेक बनाओगे तो जो नेक का डिजाइन है वो बहुत ही प्यारा आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक का इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ये जो बैक नेक है वो मैंने डीप वी नेक की ब्लाउज बनाई हुई है। तो यहाँ से देखिए हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ से रखेंगे हम 3.5 इंच। इसके बाद हमने रखना है यहाँ से 4 से 5 इंच निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हमने 3.5 इंच रखा। चेक कर लेना है। 1 इंच की हमने टक्स इसके ऊपर लगानी है।
तो जो जो टक्स लगेगी दोनों साइड पे हमने हाफ हाफ इंच रख लेना है। सेम ऐसे ही वेस्ट का फोल्ड लेके 1 इंच हमने इसमें टक्स रखना है और 2 इंच का मार्जिन रखना है। अब देखिए इस निशान को, जहाँ पे भी आपका निशान आए आपको सिंपली इस निशान को मिला देना है। इसमें देखिए सिर्फ हम जो है नेक की कटिंग करेंगे और ये हमारा बैक ओपन है तो हम बैक से भी इसे ओपन कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा उसके ऊपर रख करके बिछा लेना है। बाकी इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। मैंने बहुत बार इसमें वीडियोस में बता के रखे हैं। अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखा होगा आपने तो मैंने इसमें आपको स्टिचिंग भी बता के रखी हुई है डिटेल में, तो वहां से भी जाकर के चेक कर सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सा शेप दूंगी तो यहाँ से देखिए नीचे साइड से मैंने 1 इंच के ऊपर रख करके निशान लगाए हैं। फिर इस तरीके से इसमें शेप दे दी है। शेप देने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए जो शेप है वो हमने यहाँ से रखा और कट कर लिया। कट करने के बाद अब जो नेक वाला पार्ट था वो भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम सीजर्स की हेल्प से इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे आप लोग को स्टिचिंग में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियोस बनवानी हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैं वैसे डिजाइन आपको जरूर बनाकर दिखाऊंगी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा जो कट लगा देना है तो इसको बराबर से रखा हमने। हाथ से आप इस तरीके से मोड़ोगे तो दूसरे साइड पे भी सेम यही निशान आपको मिल जाए। तो यहाँ तक बहुत इजी है। इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको फैब्रिक के ऊपर रखना है और बिछा लेना है। फिर इसके बाद आपको कटिंग करके स्टिचिंग कर लेनी है। तो मैं पूरा तैयार करके मैंने देखिए ब्लाउज बना ली है। तो इसी तरीके से ये ब्लाउज का जो लुक आएगा वो इसी तरीके से आएगा। इसका फ्रंट का नेक देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आ रहा है और बैक का नेक आपको मैंने दिखाया ही किस तरीके से डीप वी नेक की ब्लाउज बन करके रेडी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगी। तो आज था हमारा 11वां दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।